वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अली। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे जिस पे हम क्या करेंगे, लोड जो है वो ऑन करेंगे कैपेसिटर पे। मतलब हम कैपेसिटर को एज ए सोर्स लेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक लोड जो है वो कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इसको कहेंगे हम लोड इन सीरीज विद कैपेसिटर। इसका नाम रखेंगे लोड इन सीरीज विद कैपेसिटर। और ऐसा करेंगे कैपेसिटर एज अ सोर्स ऑपरेटिंग एन एलईडी और एनी लोड। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सप्लाई से मैंने 25 वोल्टेज 24.5 वोल्टेज ली है, और उसी 4.5 वोल्टेज पे कैपेसिटर को मैं चार्ज करूँगा। तो कैपेसिटर पर हमारा फुल जो चार्ज हो जाएगा वो 24.5 वोल्टेज पे फुल चार्ज हो जाएगा। अब जो मेरा कैपेसिटर चार्ज होगा तो क्या करूँगा, उस 24 वोल्टेज पे मैं एक लोड को ऑन कर दूँगा, ऑपरेट करूँगा। तो आपको दिखाएंगे हम कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो वो एज ए सोर्स काम करता है और किसी भी लोड को किसी देर तक चला सकता है या किसी लोड को थोड़ा डिले कर सकता है। तो इसी वजह से मैं आपको ये समझाऊंगा, बेसिक्स प्रैक्टिकल है हमारा, कि किसी भी लोड को किसी भी कैपेसिटर पे हम चलाएं जब कैपेसिटर को चार्ज हो जाए उसके बाद। अब देखेंगे कि कैपेसिटर के बाद के ऊपर कोई भी वोल्टेज नहीं है। हमारा जो वोल्ट मीटर 0.1 दिखा रहा है वो इसके जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है या कुछ रेजिडुअल वैल्यू है। बाकी कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं है अभी तक। तो मैं क्या करूँगा, जैसे इसको सप्लाई को ऑन करूँगा बटन के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है। देखिए आप, ऐसा ऐसा चार्ज हो रहा है। उसी एक रजिस्टर सीरीज़ के साथ जो 26 किलो ओम्स का रजिस्टर था, और हमारे पास जो कैपेसिटर है वो 100 माइक्रोफेराड का है। आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज हो गया है। अब ये हमारा ये कैपेसिटर है वो चार्ज है। तो मैं क्या करूँगा, इसी कैपेसिटर को लेके, क्योंकि अब ये चार्ज कैपेसिटर है, अब इसको मैं एक सीरीज़ के साथ सीरीज़ एलईडी के वो जलाऊँगा इसके साथ। तो क्या करूँगा, दूसरा मेरा सर्किट वो इसी ब्रेड बोर्ड पे बना हुआ है, जिसके साथ एक एलईडी है और ये 26 किलो ओम का रजिस्टर है। वो 26 किलो ओम का रजिस्टर मैंने क्यों डाला है वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। अब देखो, ये एलईडी मेरी है वो इसी कैपेसिटर पे जल रही है, देखिए। अब जब तक इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम है उतने टाइम के लिए ये एलईडी जलेगी हमारी। अब ये मेरा कैपेसिटर है और जो रजिस्टर है वो 26 किलो ओम्स का है। तकरीबन ये 20 सेकंड चलती रहेगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। तो ये डिस्चार्जिंग टाइम जितना भी होगा उसके टाइम के हिसाब से ये एलईडी जलती रहेगी, और उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगी। हमारा जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो एलईडी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो ये है, हम जो भी चार्जिंग मैंने आपको दिखाया था पहले एक लेक्चर में, एक प्रैक्टिकल में मैंने आपको दिखाया था कैपेसिटर किस तरह चार्ज हो रहा है। अब जब मैंने आपको दिखाया कि कैपेसिटर किस तरह डिस्चार्ज हो रहा है, तो मोस्टली जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है वहाँ पे कैपेसिटर एडेड होते हैं, तो वो या तो फिल्टर के तौर पे काम करते हैं, या डिले ऑफ द सर्किट करते हैं, या किसी और सर्किट को चलाने के लिए वो यूज़ होते हैं, या कोई लोड है जैसे उसको चलाने के लिए हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर के साथ सीरीज में लोड लगा देते हैं कि वो लोड कुछ देर के लिए चलता रहे। तो हमने क्या किया, अब एलईडी थोड़ी जल रही है, मगर उसका टाइम जब जैसे ही पूरा हो जाएगा डिस्चार्जिंग टाइम, उसके बाद एलईडी बंद हो जाएगी। और डिस्चार्जिंग टाइम मैंने आपको बताया था T = 5 टाइम्स RC। तो इसका जो कैपेसिटर है वो 100 माइक्रोफेराड है, 26 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो जितनी आप रजिस्टर्स के वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उसका डिस्चार्जिंग टाइम बढ़ता जाएगा। अगर 26 का है, मैं क्या कर दूँ, इसको 120 कर दूँ, तो उसका टाइम तकरीबन डबल हो जाएगा, कि थोड़े आहिस्ते आहिस्ते डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर हमारा जो सीरीज में लोड है तभी ये आहिस्ते आहिस्ते डिस्चार्ज हो रहा है। अगर हमारा जो लोड जो भी होगा वो पैरेलल होगा तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा वहाँ पे। तो ये है एक चीज़ कि कैपेसिटर चार्जिंग के तौर पे जब चार्ज करें तो जैसे वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, हमारा स्टोर कर रहा है, वो पावर कंज्यूम कर रहा है, और जब हम इसको एज ए डिस्चार्ज कर रहे हैं तो हमारा एज ए पावर डिलीवर कर रहा है। तो इसको ये कैपेसिटर जो हम मोस्टली पढ़ते हैं कि ये पैसिव एलिमेंट है, क्योंकि जब इसको ऑन करते हैं तो पहले स्टार्टिंग में पावर कंज्यूम करता है, उसके बाद ये पावर डिस्चार्ज करता है हमारा। तो किसी भी लोड को ऑपरेट कर सकता है, सेकेंडरी डिवाइस है, ये एज ए चार्ज डिस्चार्ज हो सकता है। उसके बाद जो भी हमारा लोड है, इसके बाद कि हमारे रेजिस्टर्स हैं या दूसरे कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर के बाद दूसरा कैपेसिटर चले या डिले करवाएं, उसमें जो भी होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम हमेशा कैपेसिटर की जो पोलैरिटी है वो उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इसको अगर मैंने सप्लाई का पॉजिटिव और कैपेसिटर का नेगेटिव आपस में कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद ये क्या होता है, इसमें एक्सप्लोजन हो जाती है इधर।
गैसेस की, तो ये फट सकता है। तो इसीलिए जब भी इसको हम कनेक्ट करें तो इसकी पोलरिटीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। इसकी बड़ी वाली टांग होती है वो पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव छोटी वाली टांग वो नेगेटिव होती है, या नेगेटिव की साइड पे इसका इंडिकेशन होता है कि ये नेगेटिव साइड है। आई होप आपको ये भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।